हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने देखा था पिछली जो वीडियो थी, हमने उसमें नेल एनाटमी देखी थी जब हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे स्वेट ग्लैंड्स। ये है पार्ट 2 इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्वेट ग्लैंड्स हमने नेल्स के बारे में पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो स्वेट ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स होते क्या हैं? स्वेट ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ऐसे ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड से आपको पता चल रहा है कि इसके पास डक्ट भी होगी। जिस चीज़ के पास डक्ट होती है वो रिलीज़ करने का काम करता है कुछ ना कुछ। तो स्वेट ग्लैंड्स हमारे क्या करते हैं, स्वेटिंग होती है हमें, उसको हम हिंदी में बोलते हैं पसीना। ठीक है, तो हमें जो पसीना आता है वो किस की वजह से आता है? स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सूडोराइफेरस ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये जो होती है इसकी साइंटिफिक टर्म होती है। स्वेट ग्लैंड्स तो हम नॉर्मली भी बोल देते हैं, लेकिन सूडोराइफेरस ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, जो एक मेडिकल टर्म समझ लो, या फिर अगर कोई सूडोराइफेरस ग्लैंड बोले तो आप समझ जाना, सूडोराइफेरस ग्लैंड्स बोले तो आप समझ जाना कि स्वेट ग्लैंड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, दे आर एपिथेलियल ग्लैंड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्किन। तो वो बोलता है कि ये पूरी स्किन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में, हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी को कवर किसने कर रखा है? स्किन ने। तो हमारी जहाँ जहाँ स्किन है वहाँ वहाँ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमारी जहाँ जहाँ स्किन है वहाँ वहाँ हमारे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लोकेट कहाँ होते हैं? ठीक है, स्किन के, मैंने बताया ना, स्किन की काफ़ी सारी लेयर्स होती है। हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी लेयर्स के बारे में बोलेंगे, जैसे कि डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, फिर आते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं। ठीक है, तो हमने जब नेल्स पढ़ा था तो उसमें उसकी लेयर पढ़ी थी, जिसमें हमारी एक लेयर भी आई थी सबक्यूटेनियस टिश्यू वाली लेयर। तो ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू वाली लेयर होती है उसमें कहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। अभी क्या होता है कि मान लो कि ये एक लेयर है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अभी ये पसीने को, मतलब जैसे ये स्वेट रिलीज़ करेंगे तो हमारी स्किन तक वो कैसे आता है? किसके थ्रू आता है? डक्ट के थ्रू आता है। ठीक है, मान लो ये स्किन की ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, यहाँ से एक डक्ट निकल रही है और ये क्या कर रही है? स्वेट को रिलीज़ कर रही है। ठीक है, तो स्वेट हमारा कहाँ पे आता है? स्किन में। ठीक है, स्किन में भी आता है। और ये डक्ट जो है हमारी, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हेयर्स हैं हमारी स्किन में वहाँ पे स्वेट नहीं आएगा। जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पे भी स्वेट ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं वो जाके ओपन होती हैं, तो वहाँ से भी हमारे क्या है? स्वेट जो है रिलीज़ होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, हम भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में मोस्टली जो पसीना आता है वो पाम्स में बहुत जल्दी आता है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारे पाम्स में क्या आ जाता है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, हमारे सोल्स ऑफ फीट में आता है। ठीक है, ठीक है, सोल्स ऑफ फीट में आते हैं, ये जो हमारा ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और हमारा जो, ठीक है, तो हमारे पाम्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, सोल्स ऑफ फीट में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जो हमारा फीट होता है, हम शूज़ वगैरह पहनते हैं तो मोस्टली हमने देखा है ना कि उधर की साइड पे हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो वाला हो गया। ग्रोइन रीजन में हमारे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ग्रोइन रीजन से मतलब कि जैसे जो हमारी इनर थाइज़ होती हैं, ठीक है, थाइज़ के इनर थाइज़ में जो ये एरिया होता है, ग्रोइन वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमारे प्यूबिक हेयर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, तो और एक्जिला किसको बोलते हैं? आर्म पिट्स को। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पसीना आता है। तो हमारी 4 एक ऐसी जगह है हमारी बॉडी में जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पाम्स ऑफ हैंड, एक्जिला, या फिर आर्म पिट्स, या फिर ग्रोइन रीजन, या फिर सोल्स ऑफ फीट में। ओके, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमारा एक्राइन ग्लैंड्स होता है वो मोस्टली कहाँ पे, जो मैंने बताई थी ना कि 2 डक्ट, ऐसे जो ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो डक्ट अपनी छोड़ते हैं। तो एक तो होते हैं हमारे स्किन पे रिलीज़ करते हैं, एक होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। जो हेयर फॉलिकल्स वाले होते हैं उनको वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं? एपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और एक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो स्किन में अपना जो है स्वेट रिलीज़ करते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जो हमारे एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे हाइपोटोनिक स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब होता है अब मैं आपको इसका वर्ड बताती हूँ। जैसे थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, रेगुलेशन मतलब कि रेगुलेट करना, ठीक है। तो क्या करने का काम करते हैं ये, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे रेगुलेट करेंगे, जैसे ही हमें, तो थर्मो रेगुलेशन मतलब होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करेंगे, टेम्परेचर को इस तरीके से रेगुलेट करेंगे कि जैसे ही हमें होता, हमारी बॉडी में स्वेट तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी में हाई टेम्परेचर हो जाता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी स्वेट रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी। जब बॉडी स्वेट रिलीज़ करेगी तो हमारी बॉडी में जो स्वेट है वो वेपराइज होगा और हमारी बॉडी जो है कूल फील करेगी, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। लोकेशन, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक्राइन ग्लैंड्स, देखो पाम्स में सबसे ज़्यादा, सोल्स में, फोरहेड में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जब एक्राइन ग्लैंड्स कहाँ मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, पाम्स में, सोल्स में और फोरहेड में, ठीक है। जो हमें, मान लो अगर हमें पाम्स में पसीना आ रहा है, ठीक है, तो समझ लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पसीना आ रहा है, ठीक है। कंपोजिशन, अब ये स्वेट जो होता है उसकी कुछ कंपोजिशन होती होगी। स्वेट बनता कैसे है, तो उसमें वाटर कंटेंट होता है, सॉल्ट्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और डर्मिसिडिन, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डर्मिसिडिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डर्मिसिडिन जो होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, यानी जो हमारे स्किन के इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया से हमें स्किन इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो भी इसमें डर्मिसिडिन प्रेजेंट होता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन का काम करता है माइक्रोब से, ठीक है। मैकेनिज्म, सिक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। एक्सो मतलब कि आउटसाइड, ठीक है। साइटोसिस मतलब, साइटो मतलब सेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सेल में से वाटर का रिलीज़ होना बाहर की साइड, तो उस मैकेनिज़्म से ये सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एपोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में। जैसे मैंने बताया वो अपनी डक्ट से वो स्वेट कहाँ रिलीज़ करते हैं, डक्ट से स्वेट जो रिलीज़ करते हैं वो हेयर फॉलिकल्स में करते हैं, ठीक है। इन डेंसली हेयर, ठीक है, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हेयर्स होंगे वो मोस्टली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है हमें, ठीक है। तो हमारे जो सर है, मतलब कि हमारा जो हेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, हमें सर में बहुत पसीना आता है। प्यूबिक एरिया में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि जब अडल्ट में आने वाले होते हैं, ठीक है, टीनेज वाली एज होती है हमारी 13-14, तो ये प्यूबर्टी वाली एज होती है। इस टाइम पे हमारे बॉडी में जो है हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे प्यूबिक रीजन पे हेयर्स ग्रो होते हैं, ठीक है। आर्म पिट्स पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो है हमारे हेयर्स ग्रो होंगे, और हेयर्स ग्रो हो रहे हैं तो ये कहाँ पे अपना स्वेट रिलीज़ करता है, हेयर फॉलिकल्स में। तो सबसे ज़्यादा किस टाइम पे ये स्वेटिंग होगी, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो प्यूबर्टी एज में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बॉडी ऑडर, ठीक है, मतलब कि जो स्मेल आती है, किस पसीने में से स्मेल आती है, ये एक्राइन ग्लैंड्स वाले जो पसीना होता है ना, उसमें स्मेल नहीं आती। कभी भी आपने देखा है कि आपके पाम्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन आपके जैसे कि आर्म पिट्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हेयर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो वो वाले एरियाज़ में स्मेल बहुत ज़्यादा आती है जहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये किससे रेगुलेट होते हैं, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स। मतलब कि जैसे ये वाले जो हैं हमारे एक्राइन ग्लैंड्स, वो हो रहा था जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो स्वेट रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ऐसा नहीं है, एपोक्राइन ग्लैंड्स के साथ ऐसा नहीं है। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स की वजह से आता है स्वेट, ठीक है। ये इसलिए आपने देखा है कि आर्म पिट्स में कुछ लोगों को हमेशा ही पसीना आ जाता है, ठीक है। सर्दियों में भी लोगों को आर्म पिट्स पे पसीना आ जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं होते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि हार्मोन्स की वजह से होते हैं ये। तभी प्यूबर्टी की एज में हमारे ये सबसे ज़्यादा
एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डर्मिस में। और हमारे एक्राइन कहाँ प्रेजेंट होते थे? सॉरी, ये जो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये एक्राइन वाले सबक्यूटेनियस में, और ये हमारे किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं? डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन, इसकी क्या कंपोजिशन होती है? इसकी कंपोजिशन होती है सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, थिकर स्वेट प्रोन, ठीक है। ये जो स्वेट होता है थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, ज़्यादा वाटरी नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। प्रोन टू बैक्टीरियल, ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि इससे बहुत ज़्यादा ऑडोर आ रही है, यानी स्मेल आ रही है, तो अगर स्मेल आ रही है तो मे बी यहाँ पे बैक्टीरिया कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो आपने कभी देखा है कि हमें यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता पाम में, ठीक है। क्यों नहीं होता? पहला, क्योंकि इस वाले स्वेट में डर्मिसिडिन प्रेजेंट होता है। दूसरा रीज़न, ये स्वेट हार्मोन्स की वजह से नहीं है, और ये वाला जो स्वेट है इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है। लेकिन आपने हमेशा देखा है लोगों को ग्रॉइन जो रीज़न होता है हमारा, वहाँ पे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है लोगों को। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो स्वेट रिलीज़ होता है, प्यूबिक जो रीज़न होता है, वहाँ पे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो स्वेट है बहुत ज़्यादा थिकर है और उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्वेट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कंटेन करता है डर्मिसिडिन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर देता है, सॉल्ट रिमूव कर, यूरिया एक्सेस जो हमारा वाटर होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एक्टिवेशन, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन कर देता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़, बॉडी टेम्परेचर हमारा कब इंक्रीज़ होता है? जैसे कि इमोशनल स्टेट में, जैसे कि फ़ियर हो गया, हम कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, एंशियस होते हैं, उस टाइम पे हमारा जो है हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। क्यों स्वेटिंग होती है? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है, रिलीज। जब हम सबसे ज़्यादा एंशियस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, बहुत डरे हुए होते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है स्वेटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन्स जो है हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, जैसे कि फ़्लाइट एंड फाइट हार्मोन एक्टिव हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। मैंने बताया था जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो क्या है, हार्मोन्स की वजह से स्वेट रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, इसकी वजह से फ़ियर, और इसकी वजह से जो है हार्मोन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जैसे कि देखो लिखा भी है, हार्मोन्स रेगुलेट एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, हार्मोन्स क्या रेगुलेट करते हैं? एपोक्राइन ग्लैंड्स को। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हेयर के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।